तो कल है पूरे बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन। यूनियन बजट 2025 हमारे सामने आने वाला है एंड फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने रखेंगी कि क्या क्या उन्होंने एक सोच रखा है इंडिया के लिए, इंडिया के टैक्सेस के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, एंड वो सारी बातें मार्केट पर इंपैक्ट करेंगी। 1 फरवरी वो दिन जिस दिन मार्केट यहाँ पर ओपन रहेगा। अब ये बजट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 11% का डाउनफॉल हो गया। क्रैश बहुत बड़ी बात हो, क्रैश होता है, आप 25% 30% को क्रैश बोल सकते हैं, बट इंडेक्स के अंदर डाउनफॉल हमने देखा है, मार्केट के अंदर 11% का डाउनफॉल देखा है। बट अगर हम इसे स्टॉक्स में कन्वर्ट करें तो स्टॉक्स में बात करने पे पता चलता है कि 40%, 50% या उससे एबव तक का यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। कई सारे स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, निवेशक बिल्कुल ट्रैप हो चुका है। ऐसे में जो मार्केट की गिरावट है या स्टॉक्स की गिरावट है उसे आप बजट से तोल देंगे तो ये बिल्कुल खराब बात है, वाकई में खराब बात है, क्योंकि स्टॉक्स की गिरावट का पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद उसके फाइनेंशियल नंबर अच्छे नहीं आ रहे हो, जो कि अभी मार्केट में यही चीज है। एफआईएस की बिकवाली प्लस Q3 के नंबर बिगड़े, Q2 के नंबर बिगड़े, उस वक्त ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मार्केट चला जा रहा था। Q2 के नंबर के वक्त ही यहाँ पर जो है ना समझ जाना चाहिए था चीजें खराब हो रही हैं, बट नहीं समझे। तो वो हमारा प्रॉब्लम हमारा खुद का बनाया हुआ था, वैल्यूएशन करेक्शन हुई है, बट हम इसको बजट से तोलकर नहीं दे सकते। फिलहाल में जो एफआईआईज का यहाँ पर जो है बिकवाली हो रही है उसको आप थोड़ा सा बजट से जोड़कर देख सकते हैं। कैसे? तो बजट काफी इंपॉर्टेंट है एफआईआईज के लिए, टैक्सेस के हिसाब से। देखिए हमारे लिए टैक्सेस के हिसाब से जरूर है, बट एफआईआईज के लिए ज्यादा है, क्योंकि एफआईआईज बिकवाली कर रहा है, रिटेल निवेशक या फिर डीआईएस बिकवाली नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझिए। एंड माना जाता है कि रुपए का जो एक गिरावट है, रुपया का जो कमजोर होना है, एफआईआईज इस मार्केट से जो भी रिटर्न बना रहे हैं उनके हाथ में 2-2.5% ही रिटर्न लेकर निकल पा रहे हैं। मतलब बना 8-10% रहे हैं, बट उनके हाथ लग रहा है 2-2.5%। तो यहां पर जो यूएस का मार्केट उनका खुद का मार्केट है, वहां पर अगर वो पैसा रखते हैं तो वहां पर ज्यादा रिटर्न कमाने के उनके चांसेस बन जाते हैं। 5%, 7%, कभी कभी 8% या उससे ऊपर का भी रिटर्न बना सकते हैं। ये इसी वजह से एफआईआईएस यहां पर बिकवाली कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि एफआईआईएस पूरा बेच बाच कर निकल गए? नहीं, एफआईआईएस 900 बिलियन बताया जाता है, $900 बिलियन, ऑलमोस्ट 100 बिलियन हटा दीजिए, यानी कि 8-8.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दो तो $1 ट्रिलियन के आसपास। तो इतना बड़ा पैसा जो है एफआईआईएस का जो है वो मार्केट के अंदर है। एंड अगर वो अब आप उस हिसाब से देखेंगे तो अभी तो उसका 1% भी नहीं निकला। $9 बिलियन का भी अभी सेलिंग नहीं है, उसका हाफ का सेलिंग है। ठीक है, हाफ का सेलिंग है। तो अभी जो मार्केट गिरा है थोड़ा ठीक है भाई, बट पूरा एग्जिट नहीं हुआ, एग्जिट नहीं हो सकते ये लोग। लेकिन अभी तक आप बात समझे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं समझे हुए, मैंने समझाया ही नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे बजट 2025 तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग सर्च करते हुए नजर आएंगे, जो कि ट्रेंडिंग में यूनियन बजट इनकम टैक्स स्लैब, यूनियन बजट 2025 टैक्स स्लैब, गोल्ड एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें। यानी कि लोग बस ये जानना चाहते हैं कि टैक्सेस में आपने कितनी कटौती करी है। एंड यहीं पर टैक्सेस के हिसाब से हम आते हैं, जो कि एफआईआईएस को बेनिफिट दे सकता है, इवन आपको भी बेनिफिट दे सकता है अगर आप मार्केट से कमाई करते हैं तो अभी तक लोग थक चुके हैं ये सुनते सुनते कि एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इनमें कमी आएगी, बल्कि कोई रेट में कमी नहीं आई है। बजट 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया एक नई तरीके से एसटीसीजी एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर 20% का टैक्स हमें पे करना पड़ता है अगर हम एक साल में 1.5 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट मुझे जहां तक याद है 1.5 लाख रुपए अगर आप इस मार्केट से कमाते हैं तो आपको उससे ऊपर थोड़ा सा, तो आपको एसटीसीजी की वजह से 20% उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद आ जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आपका लंबे नजरिए से अगर आप रखते हैं, जैसे 5 साल, 4 साल या 10 साल या 20 साल या जितना भी हो, उस पर 12.50% टैक्स लगता है। अब एफआईआईएस तो भैया लंबे नजरिए से लेते हैं, हमारी तरह रिटेल की तरह तो है नहीं कि भैया आज लिया और 2-3 महीने बाद बेचने का मन आ गया। तो वो तो हम शॉर्ट टर्म वाले तो हैं, बट लॉन्गर टर्म वाला बहुत कम बन पाता है रिटेल। लेकिन एफआईआईएस लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उनको यहाँ पर टैक्स पहले देना नहीं पड़ता था, अब देना पड़ता है 12.50%। यहाँ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक डैमेज पहुँचता है। रुपी का डेप्रिसिएशन अलग, यहाँ का यहाँ पर जो है ना टैक्सेस वो अलग, तो इसी टैक्स में वो पीटे जा रहे हैं बुरी तरीके से। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आप समझिएगा
अगर ये LTCG, क्योंकि मार्केट के अंदर आप कौन सा टैक्स कम करेंगे, इकोनॉमी हमारी स्लो पड़ रही है, यहां पर हम देखें कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, ऐसे में आप देखेंगे तो कौन सा टैक्स सबसे बढ़िया रहेगा जो सबको एक बेनिफिट पहुंचाएगा। ऐसे में LTCG ही एंड STCG ही हेल्प कर सकता है आज की टाइम में। ये 2-3 बजट पहले की बात करेंगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं था इनको कम करने का, लेकिन आज नीड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कम करना। तो 12.50% अगर लंबे नजरिए से अगर आप देखें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 12.50% है, अगर उसको हाफ भी कर दिया जाता है 6.5 या 6 के आसपास भी ले जाया जाता है तो फिर ये सीधा सीधा यहाँ पर है इंडिया के सिटीजन्स के लिए प्लस FIs के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। ऐसे में शायद ये यहाँ से निकलना बंद कर दें, जो कि पैसा यहाँ से निकलकर सीधा US जा रहा है मदर मार्केट में, या किसी और जगह से आए हों, जापान से, सिंगापुर से, जहाँ से भी आए हों FIs, वो वहाँ पर जाना बंद कर दें शायद। तो ये आज की डेट की नीड है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर कम करा जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाए, ताकि जो रुपये का गिरना है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कत पैदा कर रही है FIs के लिए वो उनको इतना प्रॉब्लम ना हो इस मार्केट में रहने के लिए। बाकी रही बात स्टॉक्स के अपने गिरने का, तो अपना अपना रीज़न होता है, उसे आप बजट से तोलकर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर रिड्यूस यहाँ पर किया जाए इस बजट के अंदर। शायद निर्मला सीतारमण जी ये लेकर आए, अदरवाइज कुछ टैक्स लग नहीं रहा है। इनकम टैक्स की बात करें तो थोड़ा सा लिमिट बढ़ाई जा सकती है, उधर की 7 लाख से 10 लाख पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उससे कितना बेनिफिट मिलेगा पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर छेड़छाड़ करी गई तो ये जरूर सबको बेनिफिट देगा। एंड आफ्टर ऑल आप कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा नहीं सकते। कॉर्पोरेट टैक्स का बढ़ाने का मतलब है अर्निंग से यहां पर जो है ना खराब करना आने वाली, एंड अगर अर्निंग खराब हो गई तो ये मार्केट तो ध्वस्त हो जाएगा 2 मिनट में। तो कॉर्पोरेट टैक्स से तो बिल्कुल छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। सो उम्मीद है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टॉक लेकर चले जाएं या वगैरह वगैरह, नहीं भाई ऐसा कुछ मत करना। पता नहीं क्या हो भैया बजट के बाद, कुछ नहीं पता। FIs अभी भी स्टिल अपने शॉर्ट्स का 11% ही यहाँ पर ना उसको कवर किया है, बाकी का यहाँ पर ओपन है उनका 89% यहाँ पर शॉर्ट्स उनके अभी भी ओपन है। तो आप समझ सकते हैं कि जरा सा बजट बिगड़ा तो ये 89% जो शॉर्ट्स बने हुए हैं एक ही दिन के भीतर भीतर आपके सामने क्या हाल हो सकता है पता नहीं है मार्केट का। तो इस पर भी ध्यान दें। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है बट हमेशा के लिए नहीं। थोड़ा शांत रहिए, 2-4 रुपए महंगा मिल जाए आपका स्टॉक कोई बात नहीं है, बट बजट देख लीजिए, उसके बाद अगर समझ में आता है तभी यहाँ पर कुछ करिएगा। उससे पहले ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर जो है ना खराबी कहीं ना कहीं रहने वाला है। बजट देखिए, बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से FIs को बेनिफिट मिल सकता है, शायद इस मार्केट में इनको रोका जा सकता है, अदरवाइज ये बिकवाली शायद रुके ना, क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन बताया जा रहा है कि ये 90 या उससे एबव डॉलर का हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर रुपये का कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ये और भड़काएगी FIs की सेलिंग के लिए। कहीं ना कहीं ये टैक्स जो है रिडक्शन होना ही चाहिए LTCG और STCG। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।